मौसम की लुकाछुपी के बीच दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, राहत वाली बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली के बाराखंबा रोड इलाके में जमकर हुई बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के पंडित पंत मार्ग और आरकेपुरम इलाके में बारिश, वाटर लॉगिंग की वजह से वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। दिल्ली वासियों के चेहरों पर दिखी बारिश की खुशी, बारिश का आनंद लेते दिखे युवा। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से बेहाल हुए लोग, सेक्टर 51 में जलभराव की वजह से यातायात हुआ प्रभावित। नर्मदा में लगातार बारिश के और सड़कों पर पानी के तेज बहाव के चलते बह गया डायवर्जन, लोगों को आवागमन में हो रही समस्या। सवाई माधोपुर में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले और झरने पर उफान पर, सड़कों पर भी तेज बहाव में बह रहा बाढ़ का पानी, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। धौलपुर में भारी बारिश के चलते धंस गया ओवरब्रिज, रास्ते पर गड्ढा होने के चलते सावधानी से यात्रा कर रहे लोग। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पुलिया पर कई फीट तक भरा पानी, लोग तेज बहाव में पानी में कर रहे आवागमन। झांसी में बारिश के चलते टपकने लगी जीआरपी थाने की छत, पुलिस वालों को काम करने में हो रही दिक्कत। रीवा में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते बढ़ई एयरपोर्ट की बाउंड्री, दीवार का हटाया जा रहा मलबा। रीवा में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, बस्तियां हुई और गांव हुए जलमग्न। कानपुर में बारिश के चलते धंसा रेलवे ट्रैक, काफी देर तक रुकी रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन, यात्रियों को हुई असुविधा। छतरपुर में जलमग्न रेलवे ब्रिज में फंसी यात्रियों से भरी बस, लोगों ने यात्रियों को किया रेस्क्यू। झारखंड में मौसम विभाग ने 13 से 15 जुलाई तक जारी किया बारिश के येलो अलर्ट, लोगों से की सावधान रहने की अपील। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम और लैंडस्लाइड के चलते 249 सड़कों को किया गया बंद, कई जगहों पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम। उत्तरकाशी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मंडी में कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने के चलते जाम में फंसी बारात, पथरीले रास्तों से गुजरता दिखा दूल्हा। साबरकांठा में बारिश के चलते पुल पर आई दरारें, लोगों को खतरनाक पुल पर करना पड़ रहा आवागमन। रायसेन में युवक बाइक सवारों को ठेले की मदद से पार करवा रहे जलमग्न पुल पार करवाने बदले में ले रहे 200 रुपए। भीषण लैंडस्लाइड की वजह से मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे बंद, पंडोह डैम के पास हाईवे पर भरभरा कर गिरे पत्थर, कई यात्री फंसे, रास्ता खोलने में जुटा प्रशासन। भारी बारिश की वजह से संगम नगरी प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना, मंदिरों से सटे कई घाट पानी में डूबे नजर आए। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से मंडराया बाढ़ का खतरा, कई गांवों में घुसा पानी, सड़कें बनी सैलाब, खेत हुए जलमग्न। कानपुर में भारी बारिश की वजह से जगह जगह वाटर लॉगिंग, यशोदा नगर और किदवई नगर इलाके से आई जलभराव की तस्वीरें। बगहा में मसान नदी के कटाव से कई गांव खतरे में, तेज बहाव और कटाव से जर्जर पुल भी संकट में, ग्रामीणों को गांव में पानी घुसने का डर। चित्रकूट में भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी उफान पर, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, चारों तरफ सैलाब का मंजर। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट समेत कई घाट पानी में डूबे, नावों के जरिए लोगों का सुरक्षित जगह पर किया जा रहा रेस्क्यू। बठिंडा में नहर टूटने से साईनगर में बाढ़, करीब 250 घरों में घुसा पानी, आई दरारें, फसलें डूबी, 3 फीट तक भरा पानी, प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव का कार्य। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम घाट के पास गंगा में फंसे कांवड़ियों का एसडीआरएफ ने किया सफल रेस्क्यू, पुल पर बंधी जंजीर को तेजी से पकड़कर बैठा था कांवड़िया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मानसूनी बारिश ने बढ़ाई ग्रामीणों की परेशानी, भारी बारिश से टापू में तब्दील हुआ गांव, पुल न होने के कारण जान जोखिम में डालकर सैलाब पार करते हैं ग्रामीण।
रामनगरी में एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी। 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह। राम मंदिर के 161 फीट की ऊंची स्वर्ण शिखर पर फहराया जाएगा राम ध्वज। ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्य होंगे पीएम मोदी। प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के उत्सव के मौके पर मनाया जाएगा ध्वजारोहण कार्यक्रम। स्वर्ण शिखर पर चढ़ाए जाने वाला ध्वज सनातन संस्कृति का होगा प्रतीक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा स्तर की भव्यता के साथ मनाया जाएगा ध्वजारोहण समारोह। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए युद्ध स्तर पर की जा रही तैयारियां। लखनऊ के बड़ी कालीजी मंदिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की पूजा अर्चना। मंदिर के नए ब्लॉक के उद्घाटन कार्यक्रम में हुए शामिल। अमरनाथ यात्रा का आज 10वां दिन। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बाबा बर्फानी के भक्तों का 11वां जत्था रवाना। 6,639 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए किया कूच। बम बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। अब तक 1,65,000 से अधिक भक्तों ने पवित्र गुफा में की पूजा अर्चना। बाबा बर्फानी के भक्तों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। अनंतनाग के नुनवान पहलगाम बेस कैंप और गांदरबल के बालटाल मार्ग पर सुरक्षा कड़ी। श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ साथ सुरक्षा बलों का काफिला भी चल रहा। पुरुष श्रद्धालुओं के साथ साथ महिला और बच्चों में भी यात्रा को लेकर भारी जोश। 38 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त तक यानी रक्षाबंधन तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर सेना ने शुरू किया ऑपरेशन शिवा। एडवांस तकनीक की मदद से मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम तैयार। अमरनाथ यात्रा में ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर। 8,500 सैनिक और बड़ी संख्या में डॉक्टर्स तैनात। ऑपरेशन शिवा में सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल। तकनीक का भी लिया जा रहा सहारा। ऑपरेशन शिवा में आतंकवादियों को रोकने के लिए खास इंतजाम। इमरजेंसी के लिए अलर्ट पर जवान। सेना ने 25,000 लोगों के लिए आपातकालीन राशन का किया इंतजाम। क्विक रिएक्शन टीम्स टेंट सिटी के साथ स्टैंड बाय पर रखा हेलीकॉप्टर। सावन माह के दूसरे दिन रामनगरी अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने की श्री क्षीरेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना। श्रावण के पावन महीने में अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य पर चढ़ाया फूल और प्रसाद का लगाया भोग। सावन के पवित्र महीने में राम जन्मभूमि से अद्भुत तस्वीरें। भगवान को भेंट करने के लिए चांदी की पालकी और सिंहासन खरीद रहे श्रद्धालु। बाबा महाकाल के दरबार में सीएम मोहन यादव ने पत्नी संग लगाई हाजिरी। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा पाठ कर लिया भोलेनाथ का आशीर्वाद। सीएम मोहन यादव ने शिप्रा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। नरसिंह घाट पर विधिवत रूप से की पूजा अर्चना। शुक्रवार को हरिद्वार से शुरू हुई कांवड़ यात्रा। कड़ी सुरक्षा के बीच गंगा जल लेकर रवाना हुए भोले के भक्त। हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर कांवड़ यात्रा का आरंभ। देश भर से हर साल पहुंचते हैं करोड़ों कांवड़ी और शिव भक्त। हरिद्वार का माहौल पूरी तरह शिवमय नजर आया। बोल बम के जयकारों से गूंज उठी शिवनगरी हरिद्वार। आस्था, श्रद्धा और रंग बिरंगी कावड़ों से सजा नजर आया हरिद्वार। कंधों पर पवित्र गंगा जल लेकर श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहे यात्रा। 23 जुलाई तक चलेगी कावड़ यात्रा। सावन शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक के साथ होगा कावड़ यात्रा का समापन। कावड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरों की निगरानी को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम मैकेनिज्म भी की व्यवस्था। कावड़ मेले में अनोखा शिव भक्त। मुजफ्फरनगर में 101 लीटर गंगा जल लेकर पहुंचा कावड़िया। बक्कीनुमा कावड़ अपने दांतों से खींचकर कर रहा है यात्रा पूरी। फिरोजाबाद में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनोखी मिसाल। मुस्लिम शिव भक्त शाजिद और सन्नी 151 किलो की कावड़ लेकर बटेश्वर के लिए हुए रवाना। कावड़ यात्रा को लेकर कावड़ियों में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली के महिपालपुर स्थित शिव मंदिर में कर रहे भोलेनाथ की पूजा। कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। रैपिड एक्शन फोर्स ने संभल में निकाला फ्लैग मार्च।
मानव अंतरिक्ष मिशन की ओर बढ़ा भारत का एक और कदम। गगनयान मिशन के लिए सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का हुआ सफल विकास। इसरो ने 350 सेकंड तक किया हॉट परीक्षण। SMPS गगनयान के सर्विस मॉड्यूल का एक हिस्सा। SMPS ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन और मिशन रद्द करने में करेगा मदद। SMPS एक रेगुलेटेड बाय प्रोपेलेंट आधारित सिस्टम है। ऑर्बिटल मॉड्यूल की कई जरूरतों को पूरा करता है SMPS के दो मुख्य हिस्से, लिक्विड एपोजी मोटर और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर मुख्य। SMPS को LPSC ने किया डिजाइन। गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम को लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में किया गया डिजाइन। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो ने किया टेस्ट। कटनी में हर थाने और चौकी में लगा QR कोड। फरियादी संतुष्टि के अनुसार कर सकेंगे QR से वोटिंग। पुलिस के कार्यप्रणाली का हो सकेगा मूल्यांकन। 1 अगस्त को IIT धनबाद में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। होनहार छात्रों को करेंगी सम्मानित। तैयारी में जुटा संस्थान। लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ ने पशु नस्लों के विकास पर कार्यशाला का किया उद्घाटन। CM योगी ने सभा को किया संबोधित। पंद्रह जुलाई को चीन में आयोजित होने वाले SCO बैठक में शामिल होंगे विदेश मंत्री S जयशंकर। कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। अलवर में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को नहीं होगी खाने की समस्या। एक्सप्रेसवे पर जगह जगह शुरू हुए रेस्ट एरिया और फूड कोर्ट। देश की एक और धरोहर बनी यूनेस्को की विश्व विरासत। छत्रपति शिवाजी से जुड़े 12 किले अब यूनेस्को की धरोहर। मराठा सैन्य परिदृश्य बना यूनेस्को धरोहर का हिस्सा। जिंजी किला तमिलनाडु में है, बल्कि बाकी सभी 11 किले महाराष्ट्र में हैं। ये किले 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच के हैं। मराठा साम्राज्य की सैन्य क्षमता और वास्तुकला कौशल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी किला की देखरेख एएसआई करता है, जबकि सालेर, राजगढ़, खांदेरी, प्रतापगढ़ किला महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के संरक्षित हैं। महाराष्ट्र तमिलनाडु के किले मराठा साम्राज्य की रणनीति के प्रतीक हैं। भारत के अब तक 44 स्थल वर्ल्ड हेरिटेज का बन चुके हैं हिस्सा। देश के युवाओं के लिए गुड न्यूज। पीएम मोदी ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। देश भर में 47 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से युवाओं को किया संबोधित। कहा, युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी। बिहार के लोगों के लिए आई अच्छी खबर। चुनाव से पहले बिहार वासियों को मिल सकता है 100 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा। मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव को वित्त विभाग से मिली मंजूरी। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट में पास हो सकता है प्रस्ताव। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दरों में भी दी जाएगी रियायत। मुफ्त बिजली योजना से 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगी आर्थिक राहत। लखनऊ में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व पर निकाली गई संदेश यात्रा। CM योगी आदित्यनाथ ने लिया हिस्सा। CM योगी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, लिया गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद। अरदास और शब्द कीर्तन में हुए शामिल। अमेरिकी नागरिकों के लिए देवदूत बना भारत कोस्ट गार्ड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास समंदर से 2 अमेरिकी लोगों का किया सफल रेस्क्यू। अमेरिकी नाव को खींचकर कैंपबेल बे बंदरगाह तक पहुंचाया गया। अमेरिकी नौकायन पोत सी एंजल खराब मौसम के कारण समंदर में फंस गई। कठुआ के लखनपुर को अब और खूबसूरत बनाने के लिए डोगरा विरासत की शानदार झलकियां दिखाई गई। लखनपुर को कहा जाता है गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर।
सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को दी विकास कार्यों की सौगात। शालीमार बाग इलाके में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और रखी आधारशिला। रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। केंद्र सरकार ने की हैदराबाद में प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी। निजी कारखानों के साथ मिलकर चीन पर निर्भरता खत्म करने का प्लान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सरेंडर के बाद मुख्यधारा में लौटे 23 और नक्सली। आत्मसमर्पण करने वाले में 14 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल। सरकार की ओर से इन पर था 1 करोड़ 18 लाख रुपए का इनाम। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में नक्सलवाद को मुंहतोड़ जवाब। पुलिस की शानदार पहल। गांव में शुरू की लाइब्रेरी। ग्रामीण युवाओं को मिल रहा लाभ। घाटी की महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की नेक पहल। रामबन में पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर भरोसा पहल की शुरुआत की। शिक्षा रोजगार के साथ साथ विकास कार्यों में भी अग्रसर मणिपुर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इम्फाल का तेजी से हो रहा विकास। ड्रोन वीडियो में इम्फाल के विकास कार्यों की अद्भुत तस्वीरें। सड़कों के निर्माण, पार्क, जिम शहर की खूबसूरती पर लगा रहे हैं 4 चांद। नाबार्ड ने लेह में अपने 44वें स्थापना दिवस पर लद्दाख में उपकार्यालय का किया उद्घाटन। घाटी के निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का होगा विकास। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बूंदी में वनमहोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। पौधारोपण कार्यक्रम से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की।